समझिए बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है अगर कोई दो बॉडी जो मोशन कर रही है दोनों में टक्कर हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, तो कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा और कोलिजन के बाद, टक्कर के बाद जो मोमेंटम होगा वो क्या होना चाहिए? इक्वल। अब मोमेंटम क्या है? जब किसी भी बॉडी के मास को, जैसे यहां मास है कितना है m1, इसकी वेलोसिटी कितनी है u1, मास और वेलोसिटी मिलकर बनता मोमेंटम, तो इन दोनों का मोमेंटम का सम कितना होगा? इसका m1 u1 और इसका m2 u2, दोनों का मोमेंटम का सम कोलिजन के बाद, टक्कर के बाद जो मोमेंटम होगा दोनों का कितना होगा? m1 v1 m2 v2, दोनों का सम के क्या होना चाहिए? इक्वल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होना चाहिए? देखिए बेटा, मेरे पास एक सेटअप है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, इसमें थोड़ा सा बच्चों लोगों ने इसको थोड़ा छेड़ने के चक्कर में इसको थोड़ा खराब कर दिया है, उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, बट फिर भी मैक्सिमम बहुत अच्छे तक हो जाएगा। एक बार आप नोटिस करेंगे। देखिए बेटा, ये कितना बॉडी है जो आप दिख रहा है, ये क्या को बॉडी है? देखिए एक बार, एक बॉडी है, इस बॉडी का कुछ मास होगा, इस बॉडी का क्या होगा? मास होगा। अब अगर हम इसको ऐसे खींच के छोड़ेंगे तो इस बॉडी को क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगी? क्या वो ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी मिलेगा? एक या दो? एक ऑब्जेक्ट के मास को क्या मिलेगी? वेलोसिटी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जैको को आपने मोमेंटम दिया, कोलिजन के बाद भी जैको के पास रहना चाहिए, है या ना? एक बॉडी को मोमेंटम दिए हैं तो यहां पे छोड़ेंगे तो टकराएगा, कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद कैको के पास मोमेंटम रहना चाहिए। उधर कितना बॉडी है? छोड़ के देखिए हम लोग, देखिए एगो को मोमेंटम दिए थे तो कैको के पास मोमेंटम रहा। दोबारा एक बार देखिए, एगो को मोमेंटम दिए थे, एगो मास के, एक मास को, एक बॉडी के मास को क्या दिया? खींच के छोड़ा, मैंने वेलोसिटी दिया। तो कोलिजन के बाद कितना पे रहा? देखिए एक बार ध्यान से, कितना पे रहा? अगर मैं दो बॉडी के मास को वेलोसिटी दूंगा, कितने बॉडी के मास को? तो कोलिजन के बाद कितने के पास रहेगा? चेक करिए, रहा दो के पास। अगर हम तीन बॉडी के मास को वेलोसिटी देंगे, कितना बॉडी के मास को बेटा? तो कोलिजन उधर कितना को, लेकिन होना कितना चाहिए? तीन को दे रहे, तीनों को रहना चाहिए। चेक करें, देखिए रहा तीन को, देखो चार को बॉडी के मास को अगर वेलोसिटी हमने दिया तो बेटा कोलिजन के बाद क्या के पास रहेगा? छोड़े इसको, दिख रहा है बेटा आप लोग को? नहीं दिख रहा है? थोड़ा खड़े होकर देख लीजिएगा। चार को बॉडी के मास को वेलोसिटी दिया तो कोलिजन के बाद भी क्या को पास रहेगा? रहा चार को, देखो रहा था। ये है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। छह को मास के बॉडी को वेलोसिटी दीजिएगा, तेगो के पास मोमेंटम रहेगा। एक के मास को वेलोसिटी दिए, कोलिजन के बाद क्या के पास रहेगा? एक के पास रहेगा। दो को देंगे तो दो के पास रहेगा। रहा, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। थैंक यू।